Good morning, students. My name is Ashok Kumar. In our today's class, we are going to learn about the gender. In our last class, we have learned about the noun and the parts of noun, in which we have learned lots of things, and we have started the different part of noun, that is singular, plural, and today's class we are going to take a next part, that is gender. Gender is a part of our English language in which we define the different kind of noun under their gender. And as for the English language, noun has defined in 4 parts. First is masculine. Second is feminine. Third is common. And fourth is neuter. But as for our syllabus, we are going to take only 2 kind, that is first is masculine, second is feminine. So let's start. नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी पिछली क्लास में हमने संज्ञा के अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना और साथ में हमने जाना कि संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। संज्ञा को हमने अलग अलग तरीके से बांटा, जिनमें हमने पहला जो पार्ट लिया था वो पार्ट लिया था संज्ञा के वचनों का, जिनमें एक वचन, बहुवचन, इन चीज़ों को हमने देखा था। आज जो हम लेने जा रहे हैं वो है लिंग। लिंग के आधार पर हम संज्ञा को फिर से 4 भागों में बांटते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं, जिनमें पहला हो गया पुल्लिंग, दूसरा हो गया स्त्रीलिंग, तीसरा हो गया उभयलिंग और चौथा हो गया नपुंसकलिंग। लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रकार के जेंडर हैं, जिन्हें हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हमारे पास क्या है। हमारे पास है मस्कुलाइन। देखिए, मस्कुलाइन जो जेंडर है इसे हम कहते हैं पुल्लिंग, और नेक्स्ट जो होगा वो होगा फेमिनाइन, और फेमिनाइन जो जेंडर है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। तो इन्हीं 2 पार्ट्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि पुल्लिंग कहा किसे जाता है। सो गाइस, look at here. The first is what is masculine. The noun which defines the gender that is a male, that is called masculine noun, and a noun that defines the female, that is called feminine gender. देखिए, यदि किसी संज्ञा से हमें पुरुष का बोध होता है तो वो हमारे पास मस्कुलाइन जेंडर हो जाता है या मस्कुलाइन नाउन हो जाती है, और यदि किसी संज्ञा से हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है या स्त्री का बोध होता है तो वो हमारे पास फेमिनाइन या स्त्रीलिंग संज्ञा होती है। स्त्रीलिंग जैसे हम इन्हें हमारी लोकल भाषा में हम इन्हें कहते हैं मेल और फीमेल। क्या कहते हैं? मेल और फीमेल, हम इन्हें ये कहते हैं। मेल का मतलब पुरुष और स्त्री, इसका मतलब स्त्री हो जाता है। फीमेल का मतलब स्त्री। लेकिन जैसे जैसे हम आगे क्लासों में बढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि इनके जो सिनोनिम हैं वो क्या है। मेल का हो गया मस्कुलाइन और फीमेल का हो गया फेमिनाइन। ये हमारे पास अलग अलग जेंडर हमारे पास
हो जाते हैं। तो आगे हम इनकी जो देख रहे हैं वो है डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। पुलिंग यानी मस्कुलाइन, a word that define male, boy or a male animal, that is called masculine noun. स्त्रीलिंग or feminine noun, a noun that define female, girl or female animals, that is called feminine noun. यही परिभाषा हमारे पास हिंदी में दी हुई है। मस्कुलाइन पुरुषों, लड़कों और नर जानवरों को के लिए शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो कि पुरुष, लड़के या नर जानवरों के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मस्कुलाइन जेंडर। और ऐसे शब्द जो कि महिलाओं, लड़कियों और मादा जानवरों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि इन जेंडरों के प्रकार। देखिए, मस्कुलाइन जेंडर हमारे पास जो है, यानी पुलिंग जो हमारे पास है वो क्या है? पुलिंग जो हमारे पास है, या हम कहें कि मेल एंड फीमेल। मेल, boy is a male, then the opposite of boy as for the gender, that is girl. Girl is a female or feminine gender. Man, whenever changed in female, then woman. Father, mother. Son, daughter. Husband, wife. Uncle, aunt. यदि हिंदी में कहें तो लड़का, लड़की, आदमी, औरत, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, चाचा, चाची। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास मेल और फीमेल हैं। नेफ्यू, निस, किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस, एम्परर, एम्प्रेस, विजार्ड, विच, एक्टर, एक्ट्रेस। ये हमारे पास इनके मेल एंड फीमेल हैं। हिंदी में कहें तो भतीजा, भतीजी, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, सम्राट, सम्राज्ञी, जादूगर, जादूगरनी, अभिनेता, अभिनेत्री। ये हमारे पास इनके हिंदी में होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दे रहा हूँ। बाकी आपकी कोर्स बुक में ये बहुत सारी संख्या में दिए हुए हैं, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करना है। आगे हम देखते हैं, देखिए कि कई संज्ञाएं जो पुरुष और महिला दोनों के लिए प्रयोग की जाती है, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा कि 4 प्रकार की जेंडर होते हैं, तो उन चारों की एक बार डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। When a noun is define a male, that is called masculine gender. When a noun define a female, that is called feminine gender. When a noun is used for both male and female, that is called common gender. And when a noun does not define any kind of gender, that is called neuter noun, neuter gender. यानी
ऐसी संज्ञाएं जिनसे कि हमें पुरुष का बोध होता हो वो पुल्लिंग हो गई। ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें स्त्री का बोध होता हो वो स्त्रीलिंग हो गई। ऐसी संज्ञाएं जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए काम में ली जा सकती हैं वो हमारे पास सामान्य या उभयलिंग हो गई। और ऐसी संज्ञाएं जो कि जेंडर का डिसाइड नहीं कर सकती वो हमारे पास नपुंसकलिंग लिंग में आ गई। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम देखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लुक एट हियर, इन आवर क्लास वी हैव अ बॉय दैट्स नेम इज रोहन. Rohan is a male, and a girl that's name is Rohini, that is a female. And Rohan and Rohini both are studying in class 6th. In 6th class. So commonly we call them students. Then student is a common gender. Student is a common gender. If we are in a class, then we know that in class there are lots of other things as table, chair, board, duster, chalk, etc. etc. We can't decide the gender of table, we can't decide the gender of chair, board, book. So board, book, chair, table, duster, all these things are counted under neuter noun, neuter gender. So in a class there is a male, there is female, and both male and female counted under a common noun, common gender. And the third, there are lots of things, other things that does not define their gender, so we call all them under neuter gender. सो गाइज देखिए, हमारी क्लास में हमारे पास बहुत से, जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे का नाम है रोहन, तो रोहन हमारे पास एक पुरुष का बोध करवाता है। एक लड़की है जिसका नाम है रोहिणी, तो रोहिणी हमारे पास स्त्री का बोध करवाती है। तो रोहन और रोहिणी दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल हो गए, यानी मस्कुलाइन और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। लेकिन जब हम इन दोनों की बात एक साथ करते हैं तो हम वहाँ पे क्या कह देते हैं, इन्हें स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। तो विद्यार्थी हमारे पास जो शब्द है वो शब्द किस में आ गया, वो कॉमन जेंडर में आ गया। लेकिन इनके अलावा भी क्लास में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक हो गई, पेंसिल हो गई, पेपर हो गया, या फिर बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चेयर, टेबल, कुर्सी, मेज़, ये सब हो गए। इनका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम इन्हें न्यूटर यानी नपुंसकलिंग लिंग में हम इन्हें डाल देते हैं, यानी उसी के अंदर हम इन्हें पढ़ाई करते हैं। सो गाइज, होप यू गॉट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट, कई संज्ञाएं पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए उपयोग की जाती है, उन्हें सामान्य लिंग संज्ञा कहा जाता है। So the definition is, most of the nouns are used for both male and female, so these nouns are counted under common gender. Look at here, some examples are, first is scientist, president, manager, doctor, astronaut, dancer, baby, parent, cousin, teacher, pupil, child, all these are the type of common gender. देखिए, टीचर में हमारे पास महिला टीचर भी होती है, पुरुष टीचर भी होता है, लेकिन हम दोनों के लिए टीचर ही काम में लेते हैं। विद्यार्थी, प्यूपिल यानी शिष्य हमारे पास पुरुष और महिला दोनों में हो सकते हैं।
यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के हो सकते हैं, तो हम उन दोनों के लिए पीपल काम में लेते हैं। चाइल्ड के लिए हम बेबी, ये भी कॉमन काम में लेते हैं। पेरेंट माता पिता, कजिन यानी भतीजा भतीजी, इनके लिए हम काम में ले लेते हैं। चचेरे भाई बहन के लिए। ठीक उसी प्रकार से जो डॉक्टर है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, हम काम में लेते हैं। एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष के जो खगोल विज्ञाता है वो। डांसर, नर्तक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। साइंटिस्ट, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष, दोनों हो सकते हैं। मैनेजर भी दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे शब्द ये हैं जहाँ पे हम दोनों का बोध कर सकते हैं, दोनों के लिए हम काम में ले सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर में काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि वैसे तो हम जानवर के लिए हम उन्हें सामान्यतः एक ही काउंट करते हैं। जैसे ये स्लाइड में देखिए, जानवर के लिए एक सामान्य शब्द होता है और नर और मादा के लिए विशेष शब्द होते हैं। As for this rule, there are lots of words that are used for the animals, especially for animal. But when we are going to define their gender as for male and female, then we use the other word for that. परिभाषा ये कह रही है कि कुछ शब्द होते हैं जो हम एनिमल के लिए यानी किसी भी प्रकार के जानवर के लिए हम एक जैसा काम में लेते हैं, कॉमन काम में लेते हैं। लेकिन जब हम इनके मेल और फीमेल को डिफाइन करते हैं तो हम इनके लिए अलग अलग शब्द काम में लेते हैं। जैसे एनिमल के लिए हमारे पास है ये सब साथ में, जैसे ये एनिमल के लिए है, ये उनके मास्कुलाइन के लिए, ये उनके फेमिनाइन के लिए है। तो लुक, rabbit used for male and female both, but when we talk about the male rabbit, then buck, and when we talk about the female, then doe. When we talk about horse, whether they are male or female, then we use horse, but when we talk about only for male, then stallion and female mare. Sheep, commonly we use sheep for male or female both, but when we talk about male sheep, then ram, and when we talk about female sheep, then ewe, ewe for the female sheep. यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों कि जैसे जानवर के लिए हम सामान्यतः एक शब्द काम में लेते हैं, लेकिन जब हम पुरुष या महिला उसी प्राणी का बताने की कोशिश करते हैं तो हम उनके लिए अलग अलग शब्द काम में लेते हैं। जैसे खरगोश हम मेल और फीमेल दोनों के लिए काम में लेते हैं सब, लेकिन जब हम पुरुष खरगोश की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बक काम में लेते हैं, और महिला खरगोश की बात करें तो डॉग काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे भेड़ के लिए हम सिप काम में लेते हैं दोनों के लिए, लेकिन जब बात आती है पुरुष भेड़ की तो हम रैम काम में लेते हैं, और महिला भेड़ की बात आती है तो हम यू काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से घोड़े के लिए हॉर्स हम कॉमनली दोनों के लिए काम में ले लेते हैं, लेकिन स्टैलियन हम काम में लेते हैं पुरुष घोड़े के लिए, और मेयर हम काम में लेते हैं महिला घोड़े के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यही एनिमल्स का। एनिमल के लिए हम जैसे चिकन हम कॉमनली काम में लेते हैं, रोस्टर हम काम में लेते हैं मेल के लिए, और हैन हम काम में लेते हैं फीमेल के लिए। फॉक्स हम काम में ले रहे हैं किसके लिए? लोमड़ी के लिए। लोमड़ी चाहे मेल हो या फीमेल।
लेकिन जब बात मेल लोमड़ी की हो तो हम फॉक्सी काम में लेंगे, और फीमेल लोमड़ी की बात हो तो हम विक्शन काम में लेंगे। ठीक उसी प्रकार से टाइगर के लिए हम टाइगर ही काम में लेते हैं, लेकिन मेल के लिए हम टाइगर लेंगे और फीमेल के लिए हम टाइग्रेस काम में लेंगे। ठीक उसी प्रकार से लॉइन हम कॉमनली दोनों के लिए काम में लेते हैं, लेकिन जब फीमेल लॉइन की बात आती है तो हम लॉइनेस काम में लेते हैं, और मेल की बात आती है तो हम सिर्फ लॉइन काम में लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन वी टॉक अबाउट चिकन, then the chicken word is used common for male and female both, but when we talk only about male chicken, then rooster we use rooster for indicate the male and hen for female, as fox is used for both male and female, but vixen is used for only female and fox is used for male. As like here, loin is used for both male and female, but when we talk about loin is only used for male and loiness is used for female. So the difference is always there. Tigress is used for female and tiger is used for male, and we can use tiger both male and female also. So guys, in our today's class we have learned about the different kind of noun, and we have defined them as per their gender in 4 parts, that is masculine, feminine, common and neuter noun. And we also learn about the different types of genders, but common also. Common, for example, here common is used for both male and female, but masculine has different word and feminine has different word. So the question is why we use different words for animals? Because as human beings also have man and female gender, as like human being, animals also have this type of gender. So every gender has a different meaning, and every gender has to be defined a different. That's mean we want to conclude our spelling or our meaning exactly correct in front of others. So guys, we are winding our today's class here, and we will talk about this in our next class, and next class will be on pronouns. We will learn about the definition of pronoun as well as the different kind of pronouns, and then after we will do an exercise, that is your homework for till that class. In that exercise you have to define the different kind of nouns, different things. All these things you have to define as for your till classes. Thank you very much.